लगातार हर एक गेंद पर जायज कारण बना हुआ है बड़ा शॉट लगाने का। अगली गेंद ऑस्टम के लाइन में, गुडलैंड की गेंद, किनारा लगा, गेंद जा रही है थर्ड मैन के ऊपर से छक्के के लिए। इस बार ऑस्टम के बाहर डाली गई गुडलैंड की गेंद थी। बल्लेबाज गेंद को पुल करते हुए लेग साइड में मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी किनारा दे गए, गेंद चली गई है पीछे की तरफ थर्ड मैन पर छक्के के लिए। और इस छक्के की मदद से हार्दिक पांड्या का स्कोर होता हुआ 27 रनों का, 210 का स्कोर भारतीय टीम का होता हुआ। गेंदबाजी यहां पर लॉकी फर्ग्यूसन की काफी ज्यादा अगर देखा जाए महंगी नजर आ रही है। इस ओवर में 2 छक्के दे चुके हैं, 1 चौका खा चुके हैं, और अब देखा जाए तो आखिरी गेंद लेकर आने के लिए वापस दौड़ते हुए गेंदबाजी जारी रखेंगे लगातार दाहिने हाथ के हार्दिक पांड्या के लिए। मिडल स्टंप की लाइन में डाली गई गुडलैंड की गेंद, बल्लेबाज ने पुल किया, गेंद को सीधी बाउंड्री पर लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है। डीप लॉन्ग ऑन पर डैरिल मिचेल की तरफ से गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा किया और इस सिंगल की मदद से स्कोर होता है भारतीय टीम का 211 रनों का, 3 विकेट के नुकसान पर। 18 ओवर का खेल समाप्त। भारतीय टीम बहुत ही ज्यादा जबरदस्त परिस्थिति में पहुंच चुकी है। पिछले ओवर में 18 रन बटोरे गए, उससे पहले ओवर में 23 रन आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर आप पिछले 2 ओवर का अगर रन रेट देखेंगे तो बहुत तेज हो चुका है। 41 रन पिछले 2 ओवरों में भारतीय टीम ने बटोरे हैं और रन रेट लगभग 20 रन प्रति ओवर का हो चुका है। अगर इसी 20 रन प्रति ओवर के हिसाब से भारतीय टीम आखिरी 2 ओवर खेल पाती है तो भारत अगर देखा जाए 250 रनों तक भी पहुंच सकता है। 12 गेंदें बची है पारी में। गेंदबाजी लेकर दौड़ते हुए वापस एक बार बेन लिस्टर होंगे, बाएं हाथ के तेज गति के गेंदबाज, जो कि अपने पिछले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे। 14 रन दे गए थे अपने पिछले ओवर में गेंदबाजी करते हुए, और अब वापस इन्हें लगाया जा रहा है 19वें ओवर में अपने डेब्यू मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए। आप पार्टनरशिप देखेंगे, 33 गेंदों में 86 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अविश्वसनीय अंदाज में यह पार्टनरशिप आगे बढ़ी, जहां पर दोनों तरफ से बल्लेबाजों ने प्रहार किया है, आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ते नजर आए। शुभमन गिल खासकर जिस तरीके से गेंद और बल्ले का संपर्क करा पा रहे हैं, हर एक गेंद जो हवा में जा रही है वो बाउंड्री के उस पार गिरती नजर आ रही है। छक्का ही मिल रहा है बल्लेबाज को ज्यादातर बार, और इसी के चलते अब देखना है कि हार्दिक पांड्या खुद बड़े शॉट लगाने के लिए जाएंगे या स्ट्राइक ज्यादातर शायद शुभमन गिल को देंगे, सेड बल्लेबाज को देंगे। अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार बेन लिस्टर, पहली गेंद लेकर दौड़ते हुए दाहिने हाथ के हार्दिक पांड्या के लिए। लेग स्टंप की लाइन में फुल पिच गेंद, फ्लिक किया गेंद को मिड विकेट की दिशा में, बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकते बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है। इस सिंगल की मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए भारतीय टीम का 212 का हो जाएगा, 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी यहां पर बेन लिस्टर की अगर देखा जाए जिस तरीके से डाली गई थी, इस बार यॉर्कर लगभग गेंद थी, बल्लेबाज गेंद को खेल पाए, मिड विकेट की दिशा में सिंगल पूरा कर चुके हैं। हार्दिक पांड्या पहुंचे 29 रनों पर, स्ट्राइक लौट आई है शुभमन गिल के पास जो 108 रनों पर है, और अपना शतक पूरा करने के बाद दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर अगर 119 रनों पर पहुंच जाते हैं तो भारतीय टी20 क्रिकेट इतिहास का अगर देखा जाए सबसे बड़ा स्कोर दर्ज कर देंगे, जो कि फिलहाल रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है, उनके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, लेकिन केवल 10 या 11 रन और बनाने की आवश्यकता है शुभमन गिल को यहां पर, और ये वो रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं। ये केवल पहला अर्धशतक था इनका आज की इस पारी में जो इन्होंने शतक में तब्दील कर दिया है। और अब सामना करेंगे लिस्टर की गेंदबाजी का। दूसरी गेंद लेकर दौड़ते हुए लिस्टर ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। बिना किसी स्लिप खिलाड़ी के साथ ऑस्टम की लाइन में डाली गई यॉर्कर गेंद, बल्ले का मुंह खोला, गेंद को खेला शॉट थर्ड मैन खिलाड़ी के बगल में से पीछे की तरफ, फाइन थर्ड मैन की दिशा में, चौके के लिए। स्कोर होता है 216 रनों का, 3 विकेट के नुकसान पर। शुभमन गिल पहुंचे इस चौके की मदद से 112 रनों पर। काफी ज्यादा बढ़िया गेंद डाली गई थी गेंदबाज की तरफ से, सटीक यॉर्कर गेंद थी ऑस्टम के लाइन में, लेकिन बल्लेबाज इतने ज्यादा बड़े अंदाज में सेट हो चुके हैं कि अपने बल्ले का जानबूझकर किनारा दिया और शॉर्ट थर्ड मैन के बगल में से गेंद को भगाते हुए डीप थर्ड मैन की दिशा में चौका लगा चुके हैं। इस चौके की मदद से अगर देखा जाए भारतीय टीम का स्कोर जहां पर 216 रनों का है, इस ओवर में भी दूसरी गेंद पर बाउंड्री आ चुकी है। अगली गेंद अब लेकर आने के लिए तैयार बेन लिस्टर ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल के लिए, जिन पर काफी ज्यादा भरोसा टीम मैनेजमेंट की तरफ से दिखाया गया। पृथ्वी शॉ से आगे इन्हें खिलाया गया, शुरुआत धीमी हुई लेकिन काफी ज्यादा बढ़िया रिकवरी होती हुई इनकी तरफ से। ऑस्टम की लाइन में डाली गई लो फुल टॉस गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को हां में उठा दिया, लॉन्ग ऑन की दिशा में, डीप लॉन्ग ऑन पर गेंद को रोका जाएगा। बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर दिया है, 217 का स्कोर होता है भारतीय टीम का, 3 विकेट के नुकसान पर। गिल पहुंचे 113 रनों पर, स्ट्राइक लौट आई है हार्दिक पांड्या के पास और 3 गेंदों में आ चुके हैं 6 रन। और देखना है बचे हुए 3 गेंदों पर हार्दिक पांड्या क्या यहां पर चौका या छक्का लगा पाएंगे। लेकिन शुभमन गिल की ये पारी अगर देखा जाए बहुत ही ज्यादा बड़ी पारी है, बहुत ही ज्यादा अगर देखा जाए जिम्मेदारी से भरपूर पारी है। सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, एक छोर पर बने रहे और पारी को लगातार लंबा खींचते चले गए हैं और अपनी काबिलियत कहीं ना कहीं पेश करते हुए कि अगर उन्हें शुरुआती थोड़ी बहुत गेंदें अगर देखा जाए आराम से खेलने का मौका मिल जाता है तो कितना बड़ा स्कोर वो लगा सकते हैं। और आप देखेंगे जो स्ट्राइक रेट चल रहा है, इन्होंने अपने स्ट्राइक रेट की भरपाई कर दी है। गेंदबाजी लेकर आते हुए गेंदबाज ऑस्टन के बाहर डाली गई फुल पिच गेंद, बल्लेबाज ने स्लाइस किया, गेंद को ड्राइव करते हुए गेंद को खेला और पॉइंट की दिशा में, बाउंड्री पर तैनात खिलाड़ी गेंद को जब तक रोक कर थ्रो मारेंगे। बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर दिए हैं या सिंगल से ही संतुष्टि दिखाई है। बल्लेबाज 2 रन भागना चाहते थे लेकिन सिंगल से संतुष्टि दिखाते हुए मना किया दूसरा रन भागने से शुभमन गिल ने, और सिंगल के साथ अगर देखा जाए भारत का स्कोर है 218 रनों का, 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक वापस आते हुए शुभमन गिल के पास जो कि 113 रनों पर है, छक्का लगा देते हैं अगर अगली ही गेंद पर तो भारतीय टी20 क्रिकेट इतिहास का हाई स्कोर दर्ज कर देंगे। अगली गेंद लेकर आने के लिए तैयार लिस्टर ओवर द विकेट से अपनी गेंदबाजी लेकर दौड़ते हुए
दाहिने हाथ के बल्लेबाज गिल के लिए मिडल स्टंप के लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, स्ट्रेट ड्राइव दे मारा गेंद को सीधी बाउंड्री पर, चौके के लिए स्कोर होता 222 रनों का भारतीय टीम का। और इस चौके की मदद से गिल पहुंचे 117 रनों पर अपने पारी का 12वां चौका लगाते हुए। मिडल स्टंप के लाइन में डाली गई फुल पिच गेंद, ताकतवर अंदाज में गेंद को सीधी बाउंड्री पर